तो आज हम लोग टीचिंग लर्निंग के इस प्रोग्राम में फ्रॉम के यूज को मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और इसमें हम केवल प्रीपोजिशन की ही लर्निंग नहीं करते हैं, बल्कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलिए इसका हम फर्स्ट यूज़ देखते हैं, जो कि आपका है कॉज। कॉज मीन्स वजह, राइट। इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसमें क्या है कि ये जो उसके सफरिंग का कॉज है वो फीवर है, तो यहाँ पे फ्रॉम हैज़ बीन यूज्ड बिफोर कॉज। जो सफरिंग का कॉज है फीवर, उसके पहले फ्रॉम का यूज किया गया है, राइट। द इंजर्ड पर्सन डाइड फ्रॉम इलनेस, राइट। यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया गया इलनेस पे, लेकिन अगर डिजीज का नेम दिया गया है वहाँ पे, जैसे कॉलरा है, कैंसर है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज होगा, राइट। शी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, यहाँ पे डिजीज का नेम नहीं दिया गया है उसकी डेथ के लिए, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ है। ही डाइड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, आई एम डाइंग फ्रॉम हंगर, राइट। इसके नेक्स्ट, तो इस तरह से हम इसे समझते हैं। इसका नेक्स्ट यूज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, मतलब डिजीज़ का नेम नहीं दिया गया है, अदर रीज़न है आपके डेथ के, तो वहाँ पे फ्रॉम यूज़ होता है। ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, राइट। उसकी डेथ ब्लड लॉस के चलते हो गई, खून की कमी के चलते हो गई। दे डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो अधिक खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द इंजर्ड पर्सन डाइड, जो घायल व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई बीमारी की वजह से, उसका नेम नहीं दिया गया है। दे फील्ड सिक फ्रॉम टायर्डनेस, वो बीमार सा फील कर रहे हैं थकावट की वजह से। दे डाइड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, उसे बोलते हैं। एंड आई एम डाइंग फ्रॉम हंगर, भूख की वजह से। शी हैज़ गॉट लंग कैंसर फ्रॉम स्मोकिंग, तो उसके जो कैंसर का कॉज है वो स्मोकिंग है, उसे कैंसर हुआ है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, राइट। आई हैव गॉट द फ्लू फ्रॉम हर मदर, तो मुझे उसकी माँ से फ्लू हो गया है, मतलब उससे माँ को था और उससे मुझे हो गया है, तो ये जो कॉज है मेरे फ्लू का वो उसकी माँ है। दे हैव गॉट हेडेक फ्रॉम नॉइज़, तो उनको सर दर्द हो गया शोर की वजह से, शोर के कारण। तो जो ये आपका कॉज है हेडेक का, वो दैट इज नॉइज, वो नॉइज है, राइट। चलिए हम इसके नेक्स्ट यूज को समझते हैं। वो डिस्टेंस के केस की बात आती है, इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वी लिव 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, हम आपके घर से, राइट, 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। हालांकि अगर हम हिंदी में बात करें तो बेसिकली फ्रॉम का यूज से के अर्थ में होता है, और वो भी जब सेपरेशन होता है, अलग होने के सेंस में होता है, किसी जगह से अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना, उसका हम और भी अलग से अभी डिस्कशन करेंगे। तो फ्रॉम का से के लिए होता है, अगर हम बेसिकली केवल हिंदी से बात करें। इट इज़ 6 माइल्स फ्रॉम माई होम, ये मेरे घर से 6 मील दूर है, 6 मील दूर है मेरे घर से। आगरा इज़ 200 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, यहाँ से, फार मीन्स होता है दूर, आगरा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, राइट।
नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, वो है आप क्लियरली सेपरेशन, जिसमें जैसे कि फ्रूट्स अलग हो जाते हैं अपने ट्री से, पत्तियां अलग हो जाती हैं। देखते हैं एग्जांपल्स और समझते हैं बेहतर तरीके से। दैट इज फर्स्ट एग्जांपल, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम दोज ट्रीज। उन पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, राइट, अलग हो रही हैं, ट्री से अलग हो रही हैं। से भी आ रहा है यहाँ पे, आई यूज टू बारो बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। मैं इस लाइब्रेरी से किताबें लिया करता था, जो भी कहें आप, उधार या मतलब इशू कराया करता था। आई यूज टू बुक्स, हिज ड्राइंग ही इज ड्राइंग वाटर फ्रॉम दैट वेल। अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर है वो जो ड्रा कर रहा है, वाटर अलग हो रहा है उस वेल से, राइट, वह उस कुएं से पानी निकाल रहा है। टू एप्पल्स फेल फ्रॉम दैट ट्री। उस ट्री से दो सेब गिरे, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा अभी तक कॉज, डिस्टेंस और सेपरेशन। इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, वो ओरिजिन ऑफ सोर्स है, मतलब कहाँ से कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, है वही मेन से का अर्थ में ही है। और स्रोत क्या है उस चीज़ का, जैसे आप कह सकते हैं कोई रिवर कहाँ से निकलती है, राइट। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। आई हर्ड इट फ्रॉम हर, तो मैंने इसे सुना उससे। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने सुना, उसका जो सोर्स है वो हर है, राइट, ओरिजिन हर है। द बॉय इज़ फ्रॉम अमेरिका, ये जो बॉय है, ये लड़का है, ये अमेरिका से है। इसकी जो ओरिजिन है वो अमेरिका है, अमेरिका है। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द रामायण। ये जो लाइंस हैं या उद्धरण हैं जो ली गई हैं वो रामायण से हैं। इनका जो कोटेशन का जो सोर्स है वो या ओरिजिन है वो रामायण है। द सीन इज फ्रॉम ओल्ड मूवी, राइट। तो जो ये सीन है इसका जो सोर्स है वो मूवी है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द कुरान, तो ये लाइन का जो सोर्स है वो कुरान है। इस तरीके से हमने फ्रॉम को स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, राइट। तो उसमें आपका कॉज हुआ, डिस्टेंस हुआ, ओरिजिन और सोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ। इसमें हम और एग्जांपल्स देखते हैं। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, तो मुझे कॉल आई मेरे मित्र से, तो जो कॉल का सोर्स है वो है माई फ्रेंड, राइट। आई गॉट द लेटर फ्रॉम बैंक, बैंक से मुझे एक पत्र मिला, एक लेटर मिला, राइट। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, तो जो मैंने लिखा उसका सोर्स है वो बुक। द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, तो जो गंगा रिवर है या गंगेज भी कहते हैं वो निकलती है हिमालय से। पिक अप अ पेन फ्रॉम द ड्रॉअर, राइट। तो पेन को ले आइए, ड्रॉ से निकाल लाइए, अलग कर लीजिए, तो जो उसका वो सोर्स है वो ड्रॉअर है। इस तरीके से हमने फ्रॉम का स्टडी किया, और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में स्टडी करें।